आप लोगों को ITI प्रथम वर्ष इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का इम्पोर्टेंट सवाल ये फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। उन दोनों ट्रेडों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। पहले ट्रेड में आपको इंटरव्यू में या रिटन एग्जाम में या वाइवा में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिशियन से आपने पढ़ाई की है तो इलेक्ट्रिशियन का मतलब क्या हुआ। तो इलेक्ट्रिशियन का मतलब होता है विद्युतकार। इलेक्ट्रिशियन का मतलब होता है विद्युतकार। और जब आप कहीं ITI में किसी इंडस्ट्री में काम करोगे तो वहाँ पर वर्कशॉप होता है। क्या होता है? वर्कशॉप। इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप, इलेक्ट्रिशियन होगा वर्कशॉप। तो इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय कार्यशाला। बाद में अभी नहीं, क्या होता है इलेक्ट्रिशियन आपका वर्कशॉप होता है, उसको बोलते हैं विद्युतकार कार्यशाला। नहीं है विद्युतकार कार्यशाला। तो विद्युतकार कार्यशाला हो गया। आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का आप परिचय दीजिए या परिभाषा दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। विद्युत से चलने वाले उपकरण, विद्युत से चलने वाले उपकरण जिसका आप निर्माण करते हो, मरम्मत करते हो और अनुरक्षण करने वाले कुशल कारीगर को विद्युतकार कहते हैं। विद्युत से चलने वाले उपकरणों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करने वाले कुशल कारीगर को विद्युतकार कहते हैं। नहीं है। आगे पॉइंट्स नहीं, आगे पॉइंट्स इसमें बता रहे। सेकंड क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि प्राथमिक उपचार में, किस उपचार में? प्राथमिक उपचार में फर्स्ट एड में कौन कौन से सामान आते हैं। ये टेक्निकल क्वेश्चन है। प्राथमिक जो है प्राथमिक उपचार में होता क्या है? आदमी एक्सीडेंट कर गया है और आदमी को एक्सीडेंट करने में छोटे जो आगे उसमें क्या क्या चीजें सहायता प्रदान की जाएगी। आदमी को बैंडेज लगेगा, आदमी को इंजेक्शन लगेगा, आदमी को डिटॉल का साबुन लगेगा, हैंडी प्लस लगेगा, कैंची यानी सीजर लगेगा, मलहम पट्टी लगेगा, बर्नर लगेगा, ठीक है, दवाई लगेगी, स्ट्रेचर लगेगा। ये सब जो भी 10-12 मैंने प्रमुख चीजें बोली, ये सब प्राथमिक उपचार में आता है। क्या आता है? वाइवा में इंटरव्यूअर ये आपसे सवाल कर ले कि प्राथमिक उपचार के अंतर्गत 10 सामानों के नाम बताइए। आप बता सकते हैं स्ट्रेचर, बैंडेज, पट्टी, हैंडी प्लस, मलहम, बर्नॉल, डिटॉल साबुन, ठीक है, डिटॉल का वो भी लिक्विड भी आता है घाव पोंछने के रूप में, और आपको रुई, ये सब जो उत्तर में सीजर यानी कैंची, ये सब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स है। उसके बाद से फर्स्ट लेसन से एक शानदार सवाल आता है आप लोग को आग से रिलेटेड। पूछा जाता है कि आग कितने प्रकार के होते हैं। तो आग बाबू प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ये आपने 4 बता लिया। फिर उनसे सवाल आपसे ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, एग्जाम में, कि चारों प्रकार के जो आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी की चर्चा की, क्लास ए में कौन सी आग और कैसे बुझाएंगे, क्लास बी में कौन सी आग कैसे बुझाएंगे, क्लास सी में कैसी आग और कैसे बुझाएंगे। तो क्लास ए में जो आग लगती है वह आग आपके जूट में, कपास में, पेपर में, घरों में, ये सब जो आग लगेंगी ये सब कही जाती है आपकी क्लास ए आग। और ऐसे आगों को बुझाने के लिए हम शीतल जल की बौछार करते हैं। यह क्लास ए का मैटर है। आग लगा घर में, जूट में, कपास में, पेपर में, और ऐसे आगों को बुझाने के लिए आप शीतल जल की बौछार किए, वैसे आग को बुझ गई। सेकेंड पॉइंट है उस आग का नाम है क्लास बी। तो क्लास बी के आग को ध्यान से सुनिएगा। क्लास बी के आग में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो आग आएंगी क्लास बी की आग आती हैं। और ऐसे आगों को बुझाने के लिए हम फोम टाइप, जो लाल रंग का सिलेंडर होता है, फोम टाइप अग्निशमन का प्रयोग करते हैं। कैसे अग्निशमन का प्रयोग करेंगे? फोम टाइप अग्निशमन का प्रयोग करते हैं। तीसरा इसी में सवाल आता है कि सर क्लास सी के अंतर्गत कौन से आग आएंगे। तो क्लास सी के अंतर्गत एलपीजी, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो गैसों से जो आग लगे, एलपीजी से जो आग लगे, वह क्लास सी के अंतर्गत रखे जाते हैं। और क्लास सी के आग को बुझाने के लिए हम पाउडर टाइप अग्निशमन का प्रयोग करेंगे। सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में पाउडर टाइप भरा होता है,
आटे के तरह का होता है, उसमें रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं, वो होते हैं क्लास सी आग। और क्लास डी में जब हम चर्चा करेंगे क्लास डी के अंतर्गत कौन कौन से आगे आएंगे, तो क्लास डी में मेनली रूप से आता है बिजली के आग। कौन से आते हैं? तो बिजली के आगों का प्रयोग करने के लिए कहीं कहीं पर, ध्यान से सुनिएगा सवाल को, बिजली के आगों को प्रयोग करने में सबसे सर्वयुक्त हो जाएगा, आपका उपयुक्त हो जाएगा हैलोन। हैलोन आपको सीटीसी और बीएफसी ब्रोमो फ्लोरो डाइक्लोरोमीथेन होता है, तथा सीटीसी का भी होता है। सीटीसी अलग करके भी डाल सकते हैं, मिक्स करके भी डाल सकते हैं, आग और तेजी से बुझेगा। सीटीसी का भी नाम पूछ दिया जाता है, सीटीसी का नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब आपने इतनी चर्चा कर ली, फिर आपसे सवाल आता है कि सर सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के होंगे। अगला सवाल, तो सुरक्षा संकेत जो होते हैं वह मुख्यतः 4 प्रकार के होंगे। सुरक्षा संकेत, पहला जो संकेत होगा उसको मैंने कोडिंग बताया था, WIMP। W का मतलब वार्निंग संकेत, I का मतलब इंफॉर्मेशन मतलब सूचनात्मक संकेत, M का मतलब मैंडेटरी मतलब अनिवार्य संकेत, P मतलब प्रोहिबिट निषेध या मना संकेत। तो 4 प्रकार के संकेत होंगे। वार्निंग का मतलब चेतावनी चिन्ह, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचनात्मक चिन्ह, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य चिन्ह, प्रोहिबिट मतलब निषेध या मना चिन्ह। 4 प्रकार के संकेत होंगे। चारों प्रकार का मैंने एक वीडियो आप लोगों को पहले भी उपलब्ध कराया था, चारों संकेत के बारे में पढ़ाया, उसको अच्छे से चर्चा कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, पहले लेसन से कल दूसरे लेसन के बारे में।